Hello बच्चों, so let us read the question. Construct the following angle and verify by measuring them by a protractor. सबसे पहला हमें 75, फिर हमें 105 डिग्री एंड देन 135 डिग्री, ये तीन एंगल हमें कंस्ट्रक्ट करने हैं अलग अलग। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेप्स को रीड करेंगे और साथ ही साथ उसके डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेट अस टेक अ रे ए बी विद इनिशियल पॉइंट ए। तो एक रे ले लेते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट हमें ए लेना पड़ेगा। दिस इज रे ए, ये पॉइंट बी। नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। लेट ए, टेकिंग ए एज सेंटर एंड सम रेडियस, ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विच इंटरसेक्ट्स ए बी एट सी। तो हमें क्या करना है, ए को सेंटर लेके और कुछ ऐसे एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि इस पॉइंट पे मिल रही होगी, जिस पॉइंट को हम कहेंगे सी पॉइंट। ठीक है, तो जितनी तुम्हें कन्वीनियंट हो उतनी रे ले सकते हैं, बट मैक्सिमम भी उसको ओपन नहीं कर देंगे कि हमारी नोटबुक से बाहर ही चले जाए। ठीक है, तो पूरा डायग्राम, पूरा एंगल उस पे आ जाए, इसीलिए हम उसको थोड़ा सा छोटा रखें। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका। विद सी एज सेंटर एंड सम रेडियस, सेम रेडियस एज बिफोर, पहले जितनी कंपास ओपन रखी उतनी ही रखनी है। ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट ई। सी पे रख के ई पे एक आर्क लगानी है जिस पॉइंट को हम कहेंगे ई पॉइंट। ठीक है, with E as center, same radius as before, draw an arc which intersects the previous arc, जो अभी हमने which intersects the arc drawn in step 2 at F। मतलब इस बार हमें E पे कंपास रख के सेम रेडियस, मतलब सेम जितनी ओपन कर रखी है, एक आर्क लगानी है F, इस पॉइंट को जहां पे इंटरसेक्ट करेगी ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है विद E as center and some radius, draw an arc। तो E पे रख के कुछ हमें आर्क बनानी है ऐसे। ठीक है, और सेकंड विद एफ एज सेंटर एंड द सेम रेडियस एज बिफोर, अभी जितनी हमने रेडियस लिया उतनी ही। ड्रॉ अनदर आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस एट जी। तो एफ पे रख के भी एक आर्क लगाएंगे, ये जो पॉइंट पे मिलेगा इसको कहेंगे जी पॉइंट। तो ज्वाइन कर लेते हैं ये जी। यहाँ पे हमारे पास आ गया प्रीवियस आर्क एट जी। ड्रॉ रे ए जी, जो कि हमने कर लिया है। देन बी ए जी इज द 90 डिग्री एंगल विद ई एंड आई। तो हम यहाँ पे ये जो पॉइंट हमारे पास है, इस पॉइंट को नेम देने वाले हैं आई पॉइंट। ठीक है, तो ई और आई की बात कर रहे हैं ये। विद ई एंड आई एज सेंटर्स, ड्रॉ आर्क्स टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट एच। तो हमें क्या करना है, ई पे हमें अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आर्क कंपास को ओपन करना है। ई पे रखना है, एक आर्क लगानी है। आई पे रखना है, एक आर्क लगानी है, और ये जो पॉइंट पे मिलेंगे, इस पॉइंट का नेम ये कह रहे हैं एच। इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं एच। ये जो अब हम यहाँ से मिलाने वाले हैं, जो तुम्हें मैं डॉटेड से दिखा रहा हूँ, ये जो हमारे पास आर्क आने, ये जो हमारे पास लाइन है, उसके बाद ड्रॉ रे ए एच, जो कि हमने कर लिया है। देन बी ए एच इज द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 75 डिग्री। ये जो बी ए एच हमारे पास आया है, ये क्या है, 75 डिग्रीज। यही हमें ड्रॉ करना था। मैं इसका एक्चुअल जो एग्जैक्ट हम कंपास से ड्रॉ करें वो भी दिखाता हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा, ये जो हमारे पास आने वाला है, दिस एंगल, दिस इज 75 डिग्री। ठीक है, हम इसको प्रोट्रैक्टर से मेजर भी कर सकते हैं। अगर हम अपना प्रोट्रैक्टर यहाँ पे रखें तो उसमें हम देखेंगे, ये जो बीच वाली लाइन है, इन तीनों में से ये जो लाइन है हमारे पास, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करेगी 75 डिग्री से। ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं मेजर प्रोट्रैक्टर से भी। नेक्स्ट पार्ट 105 पे चलते हैं। लेट अस ड्रॉ अ रे ए बी विद इनिशियल पॉइंट ए। तो पहले हमें वही काम करना है। पहला हमें काम इनमें क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है तीनों ही एंगल के लिए। तो हम इसमें फिर से सेम काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है फॉर एग्जांपल बी, हमें फिर से क्या करना है, टेकिंग ए एज सेंटर एंड सम रेडियस, ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विच इंटरसेक्ट ए बी एट सी। तो फिर से हमें क्या करना है, ए पे रख के और एक आर्क लगानी है कुछ ऐसे, जहां ये मिलेगी उस पॉइंट को बोलना है सी पॉइंट।
नेक्स्ट सी पे हमें सी को सेंटर मान के सेम रेडियस जितने अभी कंपास ओपन की है उसको हमें उससे हमें एक आर्क लगानी, ड्राइंग एन आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट डी। तो कुछ सी पे रख के हमें यहाँ पे लगानी है कुछ ऐसे, जो कि पॉइंट को हम बोलने वाले हैं डी पॉइंट। विद डी एज सेंटर एंड सम रेडियस ड्रॉ एन आर्क। हमें क्या करना है, यहाँ पे है with D as center and some same radius as before, draw an arc which intersects the arc drawn in step 2 at E। तो D पे रख के एक आर्क लगानी है यहाँ पे, जो कि हमारे पास हो जाएगा E पॉइंट। फिर हमें क्या रखा है, ड्रॉ with D as center and some radius draw an arc। D पे रख के यहाँ एक आर्क लगाते हैं, और फिर हमें कहा हुआ है with E as center and the same radius as before, draw another arc intersecting the previous arc at F। ई पे रख के यहाँ लगाएंगे तो एफ पॉइंट हमारे पास ये बनने वाला है। इसको ज्वाइन ए एफ एंड ए ई, ए एफ और ए ई को ज्वाइन करना है। तो लेट मी ड्रॉ इट, डार्क बना लेते हैं। ये जो हमारे पास लाइन आएगी, दिस स्ट्रेट लाइन, और इस आर्क को सही कर लेते हैं, यस, दिस स्ट्रेट लाइन ए एफ, ये जो हमारे पास आई है ये बी ए एफ हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा 90 डिग्री का एंगल। ऐसे ही हमें ये ए ई भी मिलाना है, ए ई कुछ ऐसे मिल जाएगा। आगे चलते हैं, ए ई भी मिला लिया है हमने। With G and E as center, draw arcs to intersect each other at H। With G and E as center, तो ये पॉइंट को मान लेते हैं G पॉइंट, इसको G मान, ठीक है। G और E को सेंटर मान के हमें आर्क लगानी है ताकि वापस में मिल जाए। कुछ ऐसे होगा, एक आर्क अगर हम E पे रख के यहाँ लगाएंगे और G पे रख के यहाँ लगाएंगे तो ये पॉइंट पे जिस पे मिल रही हैं, इसका नेम इन्होंने कहा हुआ है H। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, join AH, then BAH is the required 105 angle। मैं यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है कुछ ऐसे। सो ये जो हमारे पास आया है BAH, तो इसको अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ BAH, तो ये BAH रिप्रेजेंट करेगा 105 डिग्रीज, ठीक है। अगर मैं इसको कंपास से बनाता तो ये मेरे पास कुछ ऐसा दिखाई देता, जिसमें मैंने डबल लाइन यहाँ पे लगाई है वो हमारे पास लाइन होगी 105 डिग्री की। अगर मैं यहाँ प्रोटेक्टर रख दूँ तो एग्जैक्ट मैच करने वाली है ये लाइन 105 डिग्री की, ठीक है। प्रोटेक्टर में जहाँ पे तुम्हें 105 दिखेगा उसके साथ एग्जैक्ट अलाइन होने वाली। आगे चलते हैं 135 की तरफ। तो steps of construction, let us take a ray AB with initial point A, taking A as center and some radius, draw an arc of a circle which intersects AB at C। तो हम सेम ही वर्क करने वाले हैं, पहले हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। लेट अस मेक इट, कुछ यहाँ से इस बार स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा पॉइंट ए, ये हो जाएगा पॉइंट, और इन्होंने कहा है ए को अगर सेंटर मान के यहाँ पे एक सर्कल लगा लें, कुछ सी पॉइंट मिलेगा। With C as center, same radius as before, draw an arc of intersecting previous arc at D। C पे रख के हमें एक आर्क लगानी है, जितनी अभी ओपन है कंपास उतनी ही D, मेरे पास पॉइंट हो जाएगा D। फिर हमें क्या करना है, with D as center and same radius as before, draw an arc which intersects the arc drawn in step 2 at E। ये D पे हमें रख के एक आर्क लगानी है E, कंपास उतनी ही रखनी है ओपन जितनी हमने इनिशियली रखी थी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, विद डी एज सेंटर, विद डी एज सेंटर, ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप, विद डी एज सेंटर एंड सम रेडियस ड्रॉ एन आर्क। डी पे रख के हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है कुछ ऐसे। विद ई एज सेंटर एंड सेम रेडियस एज बिफोर, ड्रॉ अनदर आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस एट एफ। तो हमें ई पे रख के एक और आर्क लगा देनी है, जो पॉइंट हमारे पास होगा वो होगा एफ। Draw ray AF and then the angle BAF is 90 degrees। तो BAF हमें बनाना है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास AF आ गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं,
Next is if with A as center some convenient radius, draw an arc which cuts AF and AX at G and H respectively. तो हमें A को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ करनी है, कुछ कुछ ऐसे। ये मान लेते हैं एक आर्क हमने ड्रॉ कर ली है, जो कि ये पॉइंट जो हमारे पास आने वाले हैं, लेट मी ड्रॉ इट विद ग्रीन। सो ये हमारे पास आर्क आ जाएगी जिसमें ये जो दो पॉइंट है इन्होंने कहा है, ये हमारे पास है G एंड सी, यस G एंड H। with G and H as center, draw arcs to intersect each other at I। तो अब हमें G पे अपनी कंपास रखनी है, कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ओपन करनी है और एक आर्क लगा देनी है यहाँ पे कुछ ऐसे। फिर H पे अपनी कंपास रखनी है और एक आर्क लगा देनी है कुछ ऐसे। इन दोनों को हमें मिलाना है, तो मिलाने के बाद कुछ ऐसे आ जाएगा। दिस पॉइंट राइट हेयर, दिस इज लेट अस से I पॉइंट। ये जो अब हमारे पास एंगल आया है जिसको मैं रेड से ड्रॉ करने वाला हूँ, डिनोट करने वाला, दिस एंगल राइट हेयर, दिस इज GAI। ये हमारे पास होने वाला रिक्वायर्ड 135 डिग्री एंगल। अगर मैं तुम्हें एग्जैक्ट डायग्राम दिखाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे लगने वाला है, जिसमें ये एंगल जो होगा दिस इज 135 डिग्री। अब तुम प्रोटेक्टर का यूज करके इसको मेजर भी कर सकते हो, एग्जैक्ट अलाइन करने वाला है 135 के साथ। So this is it. I hope you understood the question well. Thank you and the best of luck.